ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। 23वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। अब कर्दम मुनि ने भगवान को बहुत ही स्तुतियां की, बहुत अच्छी तरह से। अब भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच विदित्वा तौ चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थम आत्मनि यमैस् यमै त्वयैव अहं समर्चितः। श्री भगवान उवाच विदित्वा तौ चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थम आत्मनि आत्मनि यमैः त्वयैव अहं समर्चितः। मेरे साथ पढ़िए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच विदित्वा तौ चैतं मे विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् पुरैव समयोजितत् यद अर्थम आत्मनि यमै यद् अर्थम् आत्मनि यमः त्वयैव अहं समर्चितः। त्वया एव अहं समर्चितः। यदर्थ आत्मनियमय आत्मनियमय। एक बार दूसरी लाइन को दोबारा पढ़ते हैं। यदर्थ आत्मनियमय है, यमय था। तदर्थम् आत्मनि यमः त्वयैव अहं समर्चितः। त्वयैव अहं समर्चितः। शब्दार्थ है श्री भगवान वाच, परमेश्वर ने कहा, विदित्वा जानकर, तब तुम्हारी चैत्यम मानसिक स्थिति में मेरे द्वारा पूरा इससे पूर्व ही एवं निश्चय ही समयोजित योजना की गई तत् वह यत अर्थम जिसके लिए आत्म मन तथा इंद्रियों का नियम है, संयम या अनुशासन से तया तुम्हारे द्वारा एवं केवल अहम मैं समर्चित पूजित हुआ। भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्मा संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, जिस तरह की है कर्दमा मुनि ने 10,000 वर्षों तक, तुम्हारे मन के उस भाव को पहले ही जानकर मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है। सब व्यवस्था कर दी है कि उनको जितने टाइम भी ग्रस्त में रहना था, ऐसा वो चाह रहे थे, ऐसी पत्नी मिले जो मेरे भक्ति में बाधा न हो और मेरे को मदद करे। भगवान कहते हैं वो समझ के मैं सारी व्यवस्था कर दी तुम्हारे लिए। कितना भक्त का ध्यान रखते हैं भगवान, देखिए महान भक्त हैं भगवान के। मेरे साथ पढ़े। भगवान ने कहा ने कहा
जिसके लिए तुमने जिसके लिए तुमने आत्मा संयम आदि के द्वारा आत्मा संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, मेरी आराधना की है, तुम्हारे मन के उस भाव को तुम्हारे मन के उस भाव को पहले ही जानकर मैंने पहले ही जानकर मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है। उसकी व्यवस्था कर दी है। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। अतः वे प्रत्येक व्यक्ति के भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानने के साथ ही उसकी इच्छाओं, कार्यों तथा उसके विषय में सब कुछ जानते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि वे हृदय में एक साक्षी स्वरूप स्थित हैं। भगवान कर्दम मुनि के हृदय की अभिलाषा को जान गए और उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने पहले ही व्यवस्था कर दी। वे एकनिष्ठ भक्त को चाहे वह जो कुछ भी चाहे निराश नहीं करते, किंतु उसकी भक्ति के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा आने नहीं देते। अगर बाधा आई, बाधा को भगवान हटा भी देते हैं। भगवान का महान भक्त है कोई, और भगवान को पता है कि ये मेरे पास आना चाहता है, भगवान उसकी सारी बाधाएं हटा देते हैं। यही प्रभुपाद इतने महान भक्त थे। प्रभुपाद को भगवान ने कहा तो उठ यहाँ से वृंदावन आ जा, चले गए वृंदावन। का परिवार को छोड़ना इतना सरल नहीं है, तो छोड़ दिया उन्होंने। सोचा और लिया, जो भी किया वो इतना अच्छा रहा, इतना बड़ा काम किया, क्योंकि भगवान साथ में थे। न वै जातु मृषैव स्यात् प्रजाध्यक्ष मद अर्हणम् भवद् विदेशो अतितराम मयि संग अभितात्मनाम मयि संग अभितात्मनाम। न वै जातु मृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षः मदर्हणम् भवद् विदेशो अतितराम मयि संगवित आत्मनाम। मेरे साथ पढ़िए। न वै जातु मृषैव स्यात् प्रजाध्यक्ष मदर्हणम् भवद् विदेशो अतितराम मयि संगवित आत्मनाम। शब्दार्थ है ना नहीं, वह निसंदेह, जातु कभी, मृषा झूठा वृथा, एवं केवल, शात होए, प्रजा जीवात्माओं के अध्यक्ष है प्रमुख, मद अर्हणम मेरी पूजा, भवत विदेशु तुम जैसे लोगों को, अतितराम पूर्णतया, मई मुझ में, संगविद स्थिर है, आत्मनाम उनका जिसके मन। भगवान ने आगे कहा, हे ऋषि, हे जीवात्माओं के अध्यक्ष, जो लोग मेरी पूजा द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, विशेष रूप से तुम जैसे पुरुष, इतना महान भक्त। भगवान ने विशेष करके कर्दम मुनि को बोला, तुम्हारे जैसा, तेरा जैसा भक्त, जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर रखा है, उन्हें निराश होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये कह रहे हैं भगवान। मेरे साथ पढ़े। भगवान ने आगे कहा, हे ऋषि, हे जीवात्माओं के अध्यक्ष, जो लोग मेरी पूजा द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, विशेष रूप से तुम जैसे पुरुष, जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर रखा है,
उन्हें निराश होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उन्हें निराश होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, यदि हम भगवान की एक निष्ठ भक्ति करते हैं, कोई निराश का प्रश्न ही नहीं उठता। खुश रहिए, क्योंकि भगवान की आप सेवा कर रहे हैं, वो गलत नहीं जाती कभी। तात्पर्य। हरे कृष्ण कुमुद माता जी। हरे कृष्ण कुमुद माता जी। धन्यवाद माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान की सेवा में लगे पुरुष की यदि कोई इच्छा होती भी है तो वह कभी निराश नहीं होता। सेवा में लगे पुरुष सकाम तथा अकाम कहलाते हैं। जो भौतिक सुख की अभिलाषा से भगवान की शरण में जाते हैं वे सकाम कहलाते हैं, और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी प्रकार की इच्छाएं नहीं करते किंतु स्वतः जात प्रेम वश उनकी सेवा करते हैं वे अकाम कहलाते हैं। सकाम भक्तों की भी 4 श्रेणियां हैं: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। कोई शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट के कारण, तो कोई धन की आवश्यकता के कारण, कोई ईश्वर को जानने की इच्छा से कि वह है क्या, और कोई अपनी ज्ञानमयी खोज से दार्शनिक की तरह भगवान को जानने की इच्छा से भगवान की सेवा करते हैं। इनमें से किसी भी श्रेणी के पुरुषों को निराश नहीं होना पड़ता। प्रत्येक को अपनी पूजा का अभीष्ट फल प्राप्त हो। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप आरती हो, कोई तकलीफ में हो, आप अर्थार्थी हो कि आपको धन की बड़ी आवश्यकता है, और हो सकता है कभी ऐसा कि आपका बेटा इतना या बेटा बेटी इतना अच्छा कर गए हों, कोई अच्छे कंपटीशन निकल के अब नए कॉलेज में जाना है, किसी अच्छे ट्रेनिंग के लिए पैसा है नहीं, भगवान को आराधना करिए। अर्थार्थी पैसा चाहिए आपको, उसके बगैर बच्चे की पढ़ाई नहीं हो सकती है। याद करिए भगवान को। लेकिन आप अगर भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं तो ये भी भगवान की भक्ति करते हैं और फंस गए कहीं, आप ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, तो भगवान आपको मदद कर सकते हैं। ये मैं आपसे यही कह रहा था, भगवान से आप कभी भी सीधे, भगवान ने, ये प्रभुपाद ने कहा, मांगना है भगवान से मांगो, देवताओं से नहीं, क्योंकि देवताओं का दिया होगा फल क्षणिक होता है, और कभी कभी वह आपके हित में नहीं भी हो सकता है, क्योंकि देवता खुश होकर आपको दे देंगे, भगवान तो देंगे तब जब आपका उससे भला होना, नहीं भला होना कभी नहीं देंगे। तब भी प्रभुपाद बता रहे 4 श्रेणियां जो हैं, ये आपके आरती, जिज्ञासु अर्थार्थी जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, ये 4 किस्म के लोग भगवान की भक्ति करते हैं। इनमें ज्ञानी तो उच्च श्रेणी में आता है, और जो है ये भगवान से मांगने की वजह से, भगवान की मदद लेने की वजह से भक्ति करते हैं, तो भी भगवान उनको मदद करते हैं, क्योंकि वो भक्ति तो करते हैं फिर, और मिल काम हो गया, भक्त बन भी जाते हैं। प्रजापति सम्राट, ये टॉ पढ़ा जाएगा को यहाँ। प्रजापति सुतः सम्राट मनुर्विख्यात मंगल ब्रह्मा वर्तम यो अधिवसन शास्ति सप्त अर्वणाम महिम। मेरे साथ पढ़िए। प्रजापति सुतः सम्राट प्रजापति सुतः सम्राट मनुर्विख्यात मंगलः मनोविख्यात मंगलः ब्रह्मा वर्तम यह अधिवसन ब्रह्मावर्तम यः अधिवसन शास्ति सप्त अर्वणाम महिम। शास्ति सप्त अर्वणाम महिम। शब्दार्थ है, प्रजापति सुतः भगवान ब्रह्मा का पुत्र, सम्राट महान राजा मनु, स्वयं वो मनु,
भगवान कह रहे हैं कर्दमा मुनि को बता रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए थी अच्छी कन्या सुशील, जो उसको उनको भक्ति में मदद करे, भक्ति में गड़बड़ न हो उनकी, क्योंकि वो महान भक्त थे कर्दमा मुनि। और ब्रह्मा जी ने कहा है शादी करके बच्चे पैदा करो, वो भी मानना है, भक्ति भी करनी है। तो अगर आप भक्ति में हैं, अगर आपकी वाइफ नहीं चाहती भक्ति, कभी कभी वो इतना गड़बड़ कर सकती है कि आपकी भक्ति खराब हो जाए, ऐसा हो सकता है। कुछ औरतें बिल्कुल नहीं चाहती है कि उनका पति भक्ति करे, वो चाहती हैं वो पति जैसे आजकल के सिनेमा जाए, इधर जाए उधर जाए, सिगरेट पिए, शराब पिए, ऐसी कंपनी करे। ये पसंद है कुछ लोगों को, भक्ति नहीं पसंद है कुछ लोगों को। और अगर पति भक्ति करता है तो वो भक्ति में बाधा हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने प्रार्थना की भगवान से। तो भगवान अब क्या कह रहे हैं सुनो। प्रजापति सुधा भगवान ब्रह्मा का पुत्र सम्राट महान राजा मनु स्वयं मनु, उनकी पुत्री ना देवती, विख्यात सुप्रसिद्ध मंगल, जिसके शुभ कार्य ब्रह्मावर्त, यह जो अधिवसन रहते हुए शास्त्री शासन करता है, सप्त सात अर्णवाम समुद्र मही पृथ्वी, पूरे विश्व का राजा है स्वयं मनु। भगवान ब्रह्मा के पुत्र सम्राट स्वयं मनु को, जो अपने सुकृत्यों के लिए विख्यात है, अच्छे कर्मों के लिए। कितने मनु हुए, स्वयं मनु जबरदस्त है। ब्रह्मावर्त में स्थित होकर 7 समुद्रों वाली पृथ्वी पर शासन करते हैं। भगवान ने पहले इंट्रोडक्शन दिया, कौन है स्वयं मनु, ये बताया। मेरे साथ पढ़िए। भगवान ब्रह्मा के पुत्र भगवान ब्रह्मा के पुत्र सम्राट स्वयं मनु, सम्राट स्वयं मनु, जो अपने सुकृत्यों के लिए विख्यात हैं, जो अपने कृत्यों के लिए विख्यात हैं, ब्रह्मावर्त में स्थित होकर ब्रह्मावर्त में स्थित होकर 7 समुद्रों वाली पृथ्वी पर शासन करते हैं। 7 समुद्रों वाली पृथ्वी पर शासन करते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र का एक अंग है, या कि कुरुक्षेत्र स्वयं ब्रह्मावर्त में स्थित है, क्योंकि देवताओं को कुरुक्षेत्र में दैवी कर्म कांड संपन्न करने की संस्कृति की जाती है। कुछ अन्य लोगों का मत है कि ब्रह्मावर्त ब्रह्मालोक का एक स्थान है जहां स्वयं भू शासन करते थे। इस पृथ्वी पर ऐसे अनेक स्थान हैं जो उच्च लोक में भी जाने जाते हैं। उदाहरणतया इस लोक में वृंदावन, द्वारिका तथा मथुरा जैसे स्थान हैं, किंतु ये शाश्वत रूप से कृष्ण लोक में भी स्थित है। पृथ्वी पर ऐसे ही अनेक नाम हैं और संभव है कि जैसे यहाँ कहा गया है वराह पुराण में, स्वयंभू मनु ने इस लोक पर भी शासन किया हो। मंगलः शब्द भी महत्वपूर्ण है। मंगल का अर्थ है वो जो सभी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठानों, शासन शक्ति, स्वच्छता तथा अन्य गुणों से के ऐश्वर्य से संपन्न। विख्यात का अर्थ है सुप्रसिद्ध। स्वयंभू मनु इन सभी के ऐश्वर्यों से, सद्गुणों तथा वैभवों के लिए प्रसिद्ध थे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। ये भगवान ने बताया कौन है स्वयं, इंट्रोडक्शन दिया कर्दमा मुनि को। अब और बताएंगे, अब कहेंगे क्या। सचेह विप्राजर्षे महिष्या शतरूपया, शतरूप उसके पत्नी का नाम है, स्वयं मनु के पत्नी का नाम शतरूपा है। महिष्या, महिष्या मतलब रानी, महिष्या शतरूपया आया सती दिदीक्षु त्वां परस्वो धर्म को विदः। मेरे साथ पढ़िए। सचेह, सच यह होता है, सचेह विप्रराजर्षि
सच है विप्रराजर्षि महिष्या शतरूपया महेश्या शतरूपया आयास्यते दिदिक्षुः आयास्यते दिदिक्षु त्वां परस्वो धर्मको विदः। त्वां परशो धर्मकोविदः। अच्छा, परसों परसों के लिए यूज होता है। वाह। सह स्वयं मनु च तथा इह यहाँ विप्र, हे पवित्र ब्राह्मण। किसको कह रहे हैं? कर्दमा मुनि को। मुनि है, ऋषि हैं, सब ब्राह्मण होते हैं क्योंकि कर्म के हिसाब से। राज ऋषि साधु राजा महिष्या अपनी रानी महिषी सहित शतरूपा नामक आयास्यति आएंगे दिदिक्षु देखने की इच्छा से त्वाम तुमको परस्व परसों धर्म धार्मिक कृत्यों में कोविद दक्ष। हे ब्राह्मण, धार्मिक कृत्यों में दक्ष सुप्रसिद्ध सम्राट अपनी पत्नी शत्रुपा सहित तुम्हें देखने के लिए परसों यहाँ आएंगे। भगवान खड़े हैं। कहाँ? भगवान खड़े हैं जो बिंदु सरोवर है, सरस्वती नदी पर ये तपस्या किया कर्दमा मुनि ने, वहां भगवान बता रहे हैं यहाँ आएंगे, ये बता रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, धार्मिक कृत्यों में दक्ष धार्मिक कृत्यों में दक्ष सुप्रसिद्ध सम्राट सुप्रसिद्ध सम्राट अपनी पत्नी शत्रुपा सहित अपनी पत्नी शत्रुपा सहित सहित तुम्हें देखने के लिए परसों यहाँ आएंगे। तुम्हें देखने के लिए परसों यहाँ आएंगे। हाँ, भगवान के चाहने से ही हो जाता ना सब। यहाँ सब ऐसे ही चाहते हैं। ब्रह्मा ने चाहा, सॉरी भगवान ने चाहा, ब्रह्मा ने उसको बताया, और क्योंकि भगवान चाहते थे इसलिए नारद गए देवहूति के पास कि कर्दमा तेरे लायक, कर्दमा मुनि तेरे लायक, ऐसे करके सब कुछ अरेंज होता था भगवान के सिर्फ चाहने से। आत्मजाम असित अपांगी वयशील गुणान्विता मृगयन्ति पतिं दास्यति अनुरूपायते प्रभो। मेरे साथ पढ़िए। आत्मजाम असित अपांगी वयशील गुणान्विता मृगयन्तीं पतिं दास्यति अनुरूपायते प्रभो। अनुरूपायते प्रभो। शब्दार्थ है आत्मजात अपनी पुत्री। भगवान फिर बता रहे हैं असित श्याम, अपांगीम आंखें, श्याम आंखें बहुत अच्छी मानी जाती, गाय की जैसी आंखें कहते हैं ना। वह तरुण आयु, शील आचरण से, गुण अच्छे गुणों से, अन्विताम युक्त, मृगयंतीम पुष्टि हुई, पतिम पति को, दास्यति दे देंगे, अनुरूपाय अनुरूप, उपयुक्त, ते तुमको प्रभु महोदय। उनके एक श्याम नेत्रों वाली तरुणी कन्या है, वो विवाह के योग्य है, वह उत्तम आचरण वाली तथा सर्वगुण संपन्न है, वह भी अच्छे पति की तलाश में है। महाशय, उनके माता पिता तुम्हें देखने आएंगे, तुम उसके सर्वथा अनुरूप हो, जिससे वे अपनी कन्या को तुम्हारी पत्नी के रूप में अर्पित कर देंगे। क्या मतलब है? भगवान कह रहे हैं कि हाँ कहना। ये मेरे साथ पढ़िए। उनके एक श्याम नेत्रों वाली तरुणी कन्या है, श्याम नेत्रों वाली कन्या है, वह विवाह के योग्य है, वह विवाह के योग्य है, वह उत्तम आचरण वाली वह आचरण वाली तथा सर्वगुण संपन्न है, तथा सर्वगुण संपन्न है, वह भी अच्छे पति की तलाश में है। वह पति की तलाश में है। महाशय,
महाशय महाशय उसके माता पिता तुम्हें देखने आएंगे, उसके उसके माता पिता माता तुम्हें तुम्हें देखने देखने आएंगे। आएंगे। तुम उसके सर्वथा अनुरूप हो, तुम उसके तुम उसके सर्वथा सर्वथा अनुरूप हो, जिससे वे अपनी कन्या को जिससे जिससे वे वे अपनी अपनी कन्या कन्या को तुम्हारी पत्नी के रूप में अर्पित कर देंगे। तुम्हारी तुम्हारी पत्नी के पत्नी रूप के रूप में अर्पित कर देंगे। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अरुणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद द्वारा अच्छी कन्या हेतु अच्छे वर का चुनाव सदैव माता पिता करते रहे हैं। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि मनु तथा उनकी पत्नी अपनी कन्या को प्रदान करने हेतु श्री करदम मुनि को मिलने जा रहे थे, क्योंकि उनकी कन्या अत्यंत सुयोग्य थी और माता पिता समान गुण वाले वर की तलाश में थे। यही माता पिता का कर्तव्य है। लड़कियों को कभी सड़क पर निकलकर पति की तलाश करने की आज्ञा नहीं दी जाती, क्योंकि युवती होकर यदि वे पति की तलाश करें तो वे भूल जाएंगी कि पति उनके अनुरूप भी है या नहीं। काम पिपासा के कारण लड़की किसी को भी पति बना सकती है, किंतु यदि माता पिता उसके लिए पति का चुनाव करते हैं तो वे इसका सम्यक विचार कर सकते हैं कि किसे चुना जाए और किसे नहीं। फलतः वैदिक पद्धति में माता पिता अनुरूप वर को कन्या का दान करते हैं, उसे स्वतंत्र रूप से वर चुनने की आज्ञा नहीं दी जाती। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये स्वतंत्र रूप से भी, जैसे आपने देखा, दक्ष ने अपनी पुत्रियों को कहा, तुम इनमें से किसके लिए, तुम जैसे 9 कन्याएं, मेरे ख्याल से 9 ही दी थी शायद, 9 कन्याएं दक्ष ने दे दी कश्यप मुनि को। लड़कियों को पूछा, उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि वो कश्यप से शादी करना चाहते हैं, कश्यप मुनि को दे दी कन्यादान। और एक कन्या, वो दूसरा भैंस था उनका, बहुत बच्चे पैदा हुए। दूसरा में एक सती थी उनकी पुत्री, उसने शिव जी को चुना। तो दक्ष खुश नहीं था, क्योंकि वो शिव जी को बिल्कुल नहीं पसंद करता। शिव जी जिस ढंग से रहते थे उसको पसंद नहीं था, तो नहीं चाहता था, लेकिन लड़की ने बहुत जिद किया तो किया। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक चीज मैं भी इस चीज को समझता हूं कि जितना अच्छी तरह बेटे या बेटी के लिए लड़का या लड़की देखने के, उसके मेरे बच्चे के या मेरी बेटी के लिए कौन सा योग्य लड़का है, ये देखने के लिए जितनी अच्छी तरह माँ बाप सोच सकते हैं, उसमें भी पर्टिकुलरली माँ को बच्चों के अच्छे गुण बुरे गुण दोनों पता होते हैं। तो उनको पता होता है कि ऐसे लड़के से या ऐसे लड़की से शादी करे, मेरे बच्चे का भाग्य में गड़बड़ नहीं होगा। अगर कोई ऐसा लड़का है जो बिल्कुल भी सहनशील नहीं है, और अगर बेटी में भी कोई अवगुण है, तो वहां गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि एक जरा सहनशील होना चाहिए, एक अगर गड़बड़ भी करे दूसरा शांत रहे, तो ये चीजें होती हैं। तो इसलिए माँ बाप देखते थे पहले तो हॉरोस्कोप से पता लगता था कौन गुण कैसा है क्या है, उसको मिलाते थे, फिर भी देखते थे। तो माँ बाप, इसमें तो हॉरोस्कोप की बात नहीं हो रही, तो यहाँ गुण संपन्न की बात हो रही है। 28वां श्लोक है, समाहितं ते हृदयं यत्रैमान् परिवत्सरान् सा त्वां ब्रह्म वधूः कामम आशु भजिष्यति। मेरे साथ पढ़िए, समाहितं ते हृदयं समाहितं ते हृदयं यत्रैमान् परिवत्सरान्
यत्प्रियं परिवत्सरान् सा त्वां ब्रह्मन् नृपवधूः सा त्वां ब्रह्म नृपवधूः कामम् आशु भजिष्यति। कामम् आशु भजिष्यति। भज का मतलब होता है सेवा करना, भजिष्यति मतलब तुम्हारी सेवा करेगी। शब्दार्थ है समाहितम, स्थिर ते तुम्हारे हृदय यत्र जिस पर ईमान इतने परिवत्सरान वर्षों तक सा वह त्वाम तुमको ब्रह्मन हे ब्राह्मण नृपवधु राजकुमारी कामम इच्छा अनुरूप आशु शीघ्र ही भविष्यति सेवा करेगी। भगवान ने कहा कर्दमा मुनि को, हे ऋषि वह राजकुमारी उसी प्रकार की होगी जिस प्रकार की तुम इतने वर्षों से अपने मन में सोचते रहे हो। वह शीघ्र ही तुम्हारी हो जाएगी और वह जी भर तुम्हारी सेवा करेगी। मेरे साथ पढ़िए, हे ऋषि हे ऋषि, वह राजकुमारी वो वह राजकुमारी राजकुमारी उसी प्रकार की होगी उसी प्रकार की होगी जिस प्रकार की तुम इतने वर्षों से अपने मन में सोचते रहे हो। जिस जिस प्रकार प्रकार तुम की कारण तुम तुम इतने वर्षों से अपने मन में सोचते रहे हो, वह शीघ्र ही तुम्हारी हो जाएगी वो शीघ्र ही तुम्हारी हो जाएगी जाएगी और वह भी जी भर तुम्हारी सेवा करेगी। और वो वह भी वह जी भर तुम्हारी सेवा तुम्हारी करेगी। सेवा करेगी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रीटा माता जी। हरे कृष्ण रीटा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान भक्तों के मनोरथों को पूरा करने वाले हैं। अतः भगवान ने कर्दम मुनि को बतलाया, जो कन्या तुमसे विवाहित होने जा रही है वह स्वयंभू मनु की पुत्री और राजकुमारी है, अतः वह तुम्हारे योग्य है। केवल ईश्वर की कृपा से किसी को मनवांछित पत्नी प्राप्त होती है। इसी प्रकार लड़की को भी ईश्वर की कृपा से मनानुकूल पति मिलता है। इस प्रकार ये कहा जाता है कि हम नित्य प्रति के कार्यों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें तो हर काम सुचारू रूप से और हमारी रुचि के अनुकूल संपन्न होगा। दूसरे शब्दों में, सभी परिस्थितियों में हमें श्री भगवान की शरण में जाना चाहिए और उनके निर्णय पर पूर्णतः निर्भर रहना चाहिए। मनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ है, अतः इच्छाओं की पूर्ति श्री भगवान पर छोड़ देना सबसे उत्तम हल है। कर्दम मुनि को पत्नी की आकांक्षा थी, किंतु भगवत भक्त होने के कारण भगवान ने उनके लिए सम्राट की पुत्री राजकुमारी को चुन दिया। इस प्रकार कर्दम मुनि को अपनी आशा से बढ़कर पत्नी लाभ हुआ। यदि हम श्री भगवान की रुचि पर निर्भर करें तो हमारी आकांक्षा से भी अधिक प्रचुर मात्रा में वर प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान देने की महत्वपूर्ण बात है कि कर्दम मुनि ब्राह्मण थे जबकि सम्राट स्वयंभू क्षत्रिय थे, अतः उस काल में भी अंतर जातीय विवाह प्रचलित था। प्रचलन यह था कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय की कन्या से विवाह कर सकता था, किंतु क्षत्रिय किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह नहीं कर सकता था। वैदिक काल के इतिहास से ऐसे प्रमाण प्राप्त हैं कि शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री महाराज ययाति को दी, किंतु राजा ने ब्राह्मण पुत्री से विवाह करने से इनकार कर दिया। केवल ब्राह्मण की विशेष आज्ञा से ही वे विवाह कर सकते थे। अतः प्राचीन काल में लाखों वर्षों पूर्व अंतरजातीय विवाह वर्जित ना था, वरन नियमित सामाजिक प्रथा के रूप में था। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। सामाजिक प्रथा के रूप में था कि लड़की कोई लड़का लड़की अपने से नीचे जात से ले सकता है, जात से नहीं, मतलब जो हमारे वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो लेकिन लड़की क्षत्रिय ब्राह्मण की लड़की से शादी नहीं करता था, वो अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन उस परिस्थितियों में अगर ब्राह्मण अपनी कन्या को देना चाहता है क्षत्रिय को, तो तब ऐसा होता था, नहीं तो ऐसा चला आ रहा है पहले से। अब तो ये सब खत्म ही हो गया। लेकिन
क्योंकि ये इसका मतलब है कि ब्राह्मण कन्या में ये गुण होते हैं, ये चीजें जो ब्राह्मण घर में है, तो वो अगर क्षत्रिय के पास जाएगी तो वहां उतनी चीजें होती नहीं है, क्योंकि जो भक्ति मार्ग ब्राह्मण के घर में होता है, क्षत्रिय के घर में होता है, उस लेवल का नहीं होता, तो उसके लिए वो स्तर नीचा हो जाता है। और अगर क्षत्रिय कुल से लड़की जाती है ब्राह्मण घर में, तो उसके लिए वो जो आध्यात्मिक स्तर है वो उच्च स्तर में चली जाती है। यहाँ ये राजकुमारी देवहूति, जो इनकी बेटी का नाम था राजकुमारी, हालांकि कुटिया में आ गई, तो आप सुनेंगे बहुत ही अच्छा वर्णन है, बहुत ही अच्छा ये अध्याय, और इसके बाद वाला बहुत ही सुंदर है। यात आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषया आधा सन्ति अंजसा आत्मनः। मेरे साथ, यात आत्मभृतं वीर्यं याति आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषया वीर्ये त्वदीये ऋषयः आधा सन्ति अंजसा आत्मनः आधायन्ति अंजसा आत्मनः। शब्दार्थ है या वह ते तुम्हारे द्वारा आत्मभृतम उसमें बोए गए वीर्यम बीज से नवधा 9 कन्याएं प्रसविष्यति जन्म देगी वीर्ये त्वदीये तुम्हारे द्वारा उत्पन्न कन्याओं में ऋषिगण आधा संति उत्पन्न करेंगे अंजसा कुल मिलाकर आत्मना संतानें। वह तुम्हारा वीर्य धारण करके 9 पुत्रियां उत्पन्न करेगी। कौन? वो लड़की कौन? स्वयं मनु की बेटी देवहूति। और यथा समय इन कन्याओं से ऋषि संतानें उत्पन्न होंगी। वाह क्या कल्याण कल्याण। मेरे साथ पढ़े, वह तुम्हारा वीर्य धारण करके वह तुम्हारा वीर्य धारण करके 9 पुत्रियां उत्पन्न करेगी 9 पुत्रियां उत्पन्न करेगी और यथा समय इन कन्याओं से ऋषि संतानें उत्पन्न करेंगे और कन्याओं से ऋषि संतानें उत्पन्न करेंगे। 23वां श्लोक। त्वं च साम्य अनुष्ठाय निदेशम उत्तमः मयि तीर्थे कृताशेष क्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे। मेरे साथ पढ़े, त्वं च सम्यक् अनुष्ठाय सम्यक् अनुष्ठाय निदेशम उत्तमः मयि तीर्थे कृताशेष मयि तीर्थे कृताशेष क्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे। शब्दार्थ है तुम च तथा सम्यक उचित रीति से अनुष्ठान करके निदेशम आदेश में मेरा उच्चतम पूर्णतया पवित्र किया मई मुझको तीर्थीकृत अर्पित करके असे समस्त क्रिया कार्यों का अर्थ फल मां मुझको प्रपत्स्य से प्राप्त करोगे। मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने के कारण स्वच्छ हृदय से होकर तुम अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पित करके अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे। मतलब फ्यूचर भी बता दिया कर्म मुनि का भगवत धाम जाना। मेरे साथ पढ़िए, मेरी आज्ञा का अच्छी तरह से पालन करने के कारण
अच्छी तरह से पालन करने के कारण स्वच्छ हृदय होकर तुम स्वच्छ हृदय होकर तुम अपने सब कर्मों का फल अपने सब सब कर्मों का फल मुझे अर्पित करके मुझे अर्पित करके अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे। अंत में मुझे मुझे ही ही प्राप्त करोगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा यहाँ तीर्थी के ताशेष क्रियार्थ शब्द महत्वपूर्ण है। तीर्थ का अर्थ है वो पवित्र स्थान जहाँ दान दिया जाता है। लोग तीर्थ स्थान में जाते थे और दिल खोल कर दान देते थे। ये प्रथा आप भी चालू है। तो श्री भगवान ने कहा अपने कर्मों तथा उनके फलों को पवित्र बनाने हेतु तुम प्रत्येक वस्तु मुझे अर्पित करोगे। इसकी पुष्टि भी श्रीमद् भगवत गीता में की गई है। तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ करो, उसका फल केवल मुझे अर्पित होना चाहिए। अन्यत्र श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने कहा है समस्त यज्ञों, तपो तथा मनुष्य या समाज के लिए जो कुछ भी किया जाता है उन सब का भोक्ता मैं ही हूँ। उक्त समस्त कार्य चाहे परिवार के कल्याण हेतु हो या समाज, देश या मानवता के लिए, उन्हें कृष्ण भावनामृत के लिए संपन्न किया जाना चाहिए। यही श्री भगवान का श्री कर्दम मुनि की उपदेश है। महाराज युधिष्ठिर ने श्री नारद मुनि का सत्कार करते हुए कहा आप जहाँ भी उपस्थित रहते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है क्योंकि आपके हृदय में स्वयं श्री भगवान सदैव स्थित रहते हैं। इसी प्रकार यदि हम श्री भगवान तथा उनके प्रतिनिधि के आदेशों पर कृष्ण भावनामृत के लिए कर्म करता है तो प्रत्येक वस्तु पवित्र हो जाती है। ये संकेत श्री कर्दम मुनि को किया गया जिन्होंने इसके अनुसार कार्य किया जिससे उन्हें सर्वोत्तम पत्नी मिली और पुत्र भी, जैसा कि आगे बताया जाएगा। हरे कृष्ण। पुत्र भी 9 तो कन्याएं तो भगवान बता दें, अभी पुत्र के बारे में भी बताएंगे। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा च अभयम् आत्मवान् मयि आत्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्य आत्मनि च अपि माम्। मेरे साथ कृत्वा दयां च जीवेषु कृत्वा दयां च जीवेषु दत्वा च अभयम् आत्मवान् दत्वा च अभयम् आत्मवान् मयि आत्मानं सह जगत् मयि आत्मानं सह जगत् द्रक्ष्यसि आत्मनि च अपि माम्। द्रक्ष्यसि आत्मनि च अपि माम्। कृत्वा प्रदर्शित करके दयाम दया च तथा जीवेषु जीवों के प्रति दत्वा दे करके च अथवा अभयम सुरक्षा का आश्वासन आत्मान आत्म साक्षात्कार मैं मुझ में आत्मानम अपने आप को सह जगत ब्रह्मांड सहित दृक्षा से देखोगे आत्मनि अपने में च तथा अपि भी माम मुझको समस्त जीवों पर दया करते हुए तुम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करोगे। फिर सबको अभय दान देकर अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में दिव्य देखोगे। मेरे साथ पढ़िए, भगवान कह रहे हैं कर्दमा मुनि को समस्त जीवों पर दया करते हुए समस्त जीवों पर दया करते हुए तुम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करोगे। तुम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करोगे। हाँ, ये एक प्राइमरी कंडीशन होती है आत्म साक्षात्कार के लिए। हमारा भौतिक कलमश निकल गए, साफ हो जाए अंदर, उसके बाद आप में समभाव, सारे प्राणियों के लिए आप दयावान होने चाहिए, वो आप में आना चाहिए। वो जब तक नहीं आएगा आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता, वो आना चाहिए। फिर आप भगवान के दर्शन करें। फिर सबको अभय दान देकर अपने सहित पूर्ण जगत को मुझ में संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे।
और मुझको अपने में स्थित देखोगे। हाँ, भगवान को सब जगह और भगवान अपने अंदर, ये सारा जगत भगवान में और भगवान अपने अंदर, ये देखोगे। तात्पर्य। हरे कृष्ण पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर प्रत्येक जीवात्मा के लिए आत्म साक्षात्कार की सरल विधि का वर्णन हुआ है। जिस प्रथम नियम को समझ लेना होगा वह यह है कि यह जगत भगवान की इच्छा का फल है। परमेश्वर से इस जगत की आत्मीयता है, किंतु निर्विशेषवादी इस तदात्मा को गलत ढंग से ग्रहण करते हैं। उनका कहना है कि परम सत्य परमेश्वर अपने को ब्रह्मांड में रूपांतरित करके अपनी पृथक सत्ता को खो देता है। इस प्रकार वे जगत को तथा इसकी प्रत्येक वस्तु को भगवान मानते हैं। यह सर्वेश्वरवाद है जिसमें प्रत्येक वस्तु को भगवान माना जाता है। यह निर्विशेषवादियों का मत है, किंतु जो भगवान के निजी भक्त हैं प्रत्येक वस्तु को भगवान की संपत्ति मानते हैं। हम जो भी देखते हैं वह भगवान का प्राकट्य है, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित की जानी चाहिए। यही तादात्म्य है। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों का यही अंतर है कि निर्गुणवादी भगवान की पृथक सत्ता को स्वीकार नहीं करते, किंतु सगुणवादी इसे स्वीकार करते हैं। वे जानते हैं कि भगवान अनेक प्रकार से विभक्त होने पर भी अपनी पृथक सत्ता रखता है। इसका वर्णन भगवद गीता में हुआ है। मैं संपूर्ण जगत में निराकार रूप में फैला हुआ हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ पर आधारित है, किंतु मैं उसमें उपस्थित नहीं हूँ। सूर्य तथा सूर्य प्रकाश का दृष्टांत अतीब सुंदर है। सूर्य अपने प्रकाश से ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है और सभी लोग सूर्य प्रकाश पर निर्भर हैं, किंतु सभी लोग सूर्य लोक से भिन्न हैं। ये कोई यह नहीं कह सकता क्योंकि लोग सूर्य प्रकाश पर निर्भर हैं, अतः वे भी सूर्य है। इसी प्रकार वादियों या सर्वेश्वरवादियों का यह मत है कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर है, बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है कि वास्तविक स्थिति यह है कि यद्यपि भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता, किंतु यह तथ्य नहीं है कि प्रत्येक वस्तु भगवान है। वे प्रत्येक वस्तु से पृथक हैं। अतः यहाँ भी भगवान कहते हैं, तुम इस संसार में प्रत्येक वस्तु को मुझसे अभिन्न देखोगे। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति का फल मानना चाहिए, अतः प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अपनी शक्ति का उपयोग अपने हित के लिए करे। यही शक्ति की सार्थकता, पूर्णता है। यदि कोई दयालु हो तो इस शक्ति का उपयोग वास्तविक आत्महित में किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित मनुष्य सदैव भगवान का भक्त और सदहृदय होता है। उसे इससे संतोष नहीं होता कि वही एक भक्त है, वरन वह अपनी भक्ति का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति में बांटने का प्रयत्न करता है। भगवान के ऐसे अनेक भक्त हैं जिनको इस प्रकार भक्ति ज्ञान वितरित करने में अनेक संकट उठाने पड़े। वह तो करना ही चाहिए। यह भी कहा गया है कि भगवान के मंदिर में जाकर अत्यंत भक्तिपूर्वक पूजा करता है, किंतु जो अन्यों पर दया नहीं करता या अन्य भक्तों का आदर नहीं करता वह तीसरी श्रेणी का भक्त है। दूसरी श्रेणी का भक्त वह है जो पतितों पर दया एवं करुणा प्रदर्शित करता है। वह अपने को भगवान का शाश्वत दास समझता है, फलतः वह भक्तों से मित्रता स्थापित करता है। जन सामान्य को भक्ति का उपदेश देता है और अभक्तों का साथ नहीं करता। जब तक भगवान की भक्ति करते हुए ग्रस्त कोई जन सामान्य पर दया नहीं दिखाता वह तृतीय श्रेणी का भक्त होता है। प्रथम श्रेणी का भक्त समस्त जीवों को आश्वासन देता रहता है कि इस भौतिक संसार में कोई भय नहीं है, सभी लोग कृष्ण भक्ति करें और संसार के अज्ञान को जीतें। यहाँ यह इंगित है कि भगवान ने कर्दम मुनि को आदेशित किया कि वे अपने ग्रस्त जीवन में दयालु तथा उदार रहें और विरक्त होने पर लोगों को आश्वस्त करते रहें। सन्यासी इसी के लिए होता है कि लोगों को प्रकाश दे। उसे चाहिए कि लोगों को ज्ञान देने के लिए वह घर घर जाए। ग्रस्त माया के वशीभूत होकर गृहस्थी के कार्यों में निमग्न हो जाता है और श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। यदि वह बिल्लियों तथा कुत्तों की तरह विस्मृति में ही मर जाता है तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है। अतः यह सन्यासी का कर्तव्य है कि वह जाकर विस्मृत जीवों को भगवान के साथ उनके संबंधों को बताए और उन्हें भक्ति में लगाए। भक्तों को पतित आत्माओं पर दया दिखानी चाहिए और उन्हें निर्भय रहने का आश्वासन देना चाहिए। जो ही कोई भक्त बन जाता है उसे विश्वास हो जाता है कि वह भगवान द्वारा रक्षित है। स्वयं वह भी भगवान से भयभीत रहता है, अतः भय इत्यादि से उसे क्या लेना देना। सामान्य जन को निर्भय बनाना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। सन्यासी को चाहिए कि वह द्वार द्वार, गांव गांव, नगर नगर, देश देश तथा विश्व भर में जहां भी संभव हो सके जाए और गृहस्थों में कृष्ण भावनामृत जगाए। जो गृहस्थ रहकर सन्यासी से दीक्षा लेता है उसका भी परम कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने स्थान पर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करे और जहां तक संभव हो अपने मित्रों तथा पड़ोसियों को अपने घर बुलाए और कृष्ण चेतना का पाठ पढ़ाए।
पाठ पढ़ाने का अर्थ है श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन तथा भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का उपदेश। कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु विपुल साहित्य है और प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है कि वह अपने सन्यासी गुरु से श्री कृष्ण के संबंध में जाने। भगवान की सेवा के हेतु श्रम विभाजन होता है। गृहस्थ का कार्य है कि वह धन अर्जित करे, क्योंकि सन्यासी से धन उपार्जन की आशा नहीं की जा सकती, वह तो गृहस्थ पर पूर्णतः आश्रित होता है। गृहस्थ को चाहिए कि व्यापार या किसी धंधे से धन कमाए और अपनी आय का कम से कम 50% कृष्ण भावनामृत के प्रसार में व्यय करे। शेष में से 25% अपने परिवार पर खर्चे और शेष 25% को विपत्ति के लिए बचा कर रखे। यह आदर्श रूप गोस्वामी ने प्रस्तुत किया, जिसका अनुसरण सभी भक्तों को करना चाहिए। वस्तुतः परमेश्वर से तादात्म्य का अर्थ है भगवान की रुचि, हित के साथ तादात्म्य। तादात्म्य का अर्थ भगवान के समान महान होना कदापि नहीं है, यह असंभव है। अंश कभी भी संपूर्ण के तुल्य नहीं हो सकता। जीवात्मा तो सदैव क्षुद्र अंश है, अतः उसके तादात्म्य का अर्थ होता है कि भगवान के हित में ही उसका भी हित है। भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा निरंतर उन्हीं का चिंतन करे, उनका भक्त बने और सदैव उनकी आराधना करे। भगवत गीता में इसका स्पष्ट उल्लेख हुआ है, मन मना भगवत भक्तः। श्री कृष्ण की इच्छा है कि सभी उनका ही चिंतन करें, उन्हीं को सदैव नमस्कार करें। यही भगवान की इच्छा है और भक्त को इसी की पूर्ति करनी होती है। क्योंकि भगवान अनंत हैं, अतः उनकी इच्छा भी असीम है, इसमें कोई बंधन नहीं है, इसलिए भक्त की सेवा भी असीम है। दिव्य लोक में भगवान तथा दास के बीच असीम स्पर्धा है। भगवान चाहते हैं कि उनकी असीम इच्छाएं पूर्ण हो और भक्त भी उनकी असीम इच्छाओं को पूरा करने के लिए सेवा करता रहता है। भगवान तथा उनके भक्त के हित में अपार सामंजस्य एक रूपता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। इतना प्रभुपाद ने इतना बता दिया। क्या बताना चाह रहे थे कि आत्म साक्षात्कार के लिए सभी के साथ तुम्हें सब दयावान होना चाहिए, सबके सब जीवों के प्रति। उसके बाद प्रभुपाद ने और समझा दिया डिटेल में कि ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे, ये चीज। 3 प्रकार के भक्त, उच्च कोटि का, मध्यम कोटि का और नियोफाइट कहते हैं। निम्न कोटि हम नहीं कहते, कनिष्ठ बोलते हैं। तो ये सब के बारे में बता दिया। तो ये चीज बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम दयावान हों सबके लिए। वो सबसे जो नास्तिक हैं और जो भगवान को नहीं मानते, उनके ऊपर विशेष दया होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत भाग्यहीन हैं, जो भगवान से अपने को अलग समझते हैं। ये उनका दुर्भाग्य है। तो आपको उनके ऊपर गुस्सा नहीं, भक्त उनके ऊपर दयावान होता है, ताकि वो भी कोशिश करता है कभी आ जाए इस तरफ। बत्तीसवां श्लोक भी कर लेते हैं। सह अहम स्वअंश कलया तद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणयेसे तत्व संहिताम्। मेरे साथ। सह अहम स्वअंश कलया तद्वीर्येण महामुने वत्वीरेण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणयेसे तत्व संहिताम्। प्रणेशे त्वत्संहिताम्। शब्दार्थ सह अहम मैं, स्व अंश कलया अपने स्वांश से, त्वद्वीर्य तुम्हारे वीर्य से, महामुने हे ऋषि, तब क्षेत्रे तुम्हारी पत्नी, देवहूत्याम देवहूति मैं, प्रणय से उपदेश दूंगा, तत्व परम तत्वों का, संहिताम संहिता शास्त्र सांख्य। हे ऋषि, मैं तुम्हारी 9 कन्याओं सहित तुम्हारी पत्नी देवहूति के माध्यम से अपने स्वांश को प्रकट करूंगा। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी पत्नी से भगवान जन्म लेंगे, स्वांश को प्रकट करूंगा देवहूति से, और उसे उस दर्शन शास्त्र जिसको सांख्य दर्शन कहते हैं,
सांख्यों का उपदेश दूंगा जो परम तत्वों तथा श्रेणियों से संबद्ध है। कितना दे दिया कर्दम मुनि को भगवान ने, ऐसे जबरदस्त तपस्या की। क्या क्या मैंने पढ़ा है भागवतम, लेकिन इतनी कृपा भगवान की बहुत कम होती है जो कर्दम मुनि के। पढ़िए क्यों ऐसी तपस्या रही होगी। हे ऋषि, हे ऋषि, हे ऋषि, मैं तुम्हारी 9 कन्याओं सहित मैं मैं तुम्हारी तुम्हारी 9 9 कन्याओं कन्याओं सहित सहित तुम्हारी पत्नी देवहूति के माध्यम से तुम्हारी पत्नी देवहूति के माध्यम देवहूति के से माध्यम से अपने स्वांश को प्रकट करूंगा अपने अपने स्वांश को स्वांश प्रकट को करूंगा करूंगा और उसे उस दर्शन शास्त्र और और उसे उस उस दर्शन दर्शन शास्त्र शास्त्र यानी सांख्य दर्शन का उपदेश दूंगा यानी यानी सांख्य सांख्य दर्शन का उपदेश दूंगा जो परम तत्वों जो जो परम परम तत्वों तत्वों या श्रेणियों से संबद्ध है। या या श्रेणियों श्रेणियों से संबंध है। तात्पर्य हरे कृष्ण। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्री प्रभात जरा श्री प्रभात प्रभु जी जय। यहाँ पर आगत शब्द श्वास कलिया सूचित करता है कि श्री भगवान देवहूत तथा श्री कर्म मुनि के पुत्र भगवान श्री कपिल के रूप में प्रकट होंगे, जो सांख्य दर्शन से पहले संस्थापक हैं, जिन्हें यहाँ तत्व संहिता कहा गया है। श्री भगवान ने श्री कर्दमन मुनि को पहले ही बता दिया कि वे भगवान श्री कपिल के रूप में अवतरित होंगे और सांख्य दर्शन का प्रचार करेंगे। श्री भगवान ने स्वयं जिस सांख्य की स्थापना की उसे वर्तमान में उपलब्ध व प्रचलित सांख्य भिन्न है, जिसे एक अन्य कपिल द्वारा स्थापित बताया जाता है। सांख्य दर्शन का 2 प्रकार का है, एक तो ईश्वर विकीर्ण यानी नास्तिक सांख्य दर्शन और दूसरा ईश्वरमय यानी आस्तिक सांख्य दर्शन। देवहूति के पुत्र भगवान श्री कपिल ने जिस सांख्य का प्रचार किया वो ईश्वरमय दर्शन है। श्री भगवान के अनेक प्राकट्य होते हैं, वो एक हैं, किंतु वे अनेक हो गए हैं। वे अपने आप को 2 भिन्न विस्तारों में विभाजित करते हैं, कला तथा विभिन्नास। सामान्य जीवात्मा विभिन्नास विस्तार कहलाते हैं, किंतु विष्णु तत्व के अनंत विस्तार तथा वामन, गोविंद, नारायण, प्रद्युम्न, वासुदेव तथा अनंत श्वास कला कहलाते हैं। श्वास से प्रत्यक्ष विस्तार का निर्देश होता है और कला आदि श्री भगवान के विस्तार से हुए विस्तार का द्योतक है। श्री बलदेव भगवान श्री कृष्ण के विस्तार हैं और श्री बलदेव के अगले विस्तार श्री संकर्षण हैं। इस प्रकार संकर्षण कला है जबकि श्री बलदेव श्वास हैं, किंतु कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म संहिता 5.46 में इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या हुई है। दीपाचिर्यो ही दशांतरम अभ्युपेत्य। एक दीपक से दूसरा और दूसरे से तीसरा, इस प्रकार हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, किंतु प्रकाश फैलाने के संदर्भ में इनमें कोई भी दीपक किसी से घटकर नहीं है। प्रत्येक दीपक में पूर्ण प्रकाश की क्षमता निहित है, किंतु फिर भी इतना अंतर हो रहा है, तो रहता ही है कि प्रथम दीप या दूसरा या तीसरा और चौथा इत्यादि। इसी प्रकार श्री भगवान के श्वास विस्तार और कला विस्तार में कोई अंतर नहीं होता है। क्योंकि श्री भगवान परिपूर्ण हैं, अतः उनके नामों को ठीक उसी प्रकार रूप में समझा जाता है और उनके रूप, लीलाएं, सामग्रियां तथा उनके गुण इन्हीं सभी में समान शक्ति होती है। परम जगत में श्री कृष्ण नाम श्री भगवान की दिव्य ध्वनि का प्रतीक है। उनके गुण, नाम, रूप इत्यादि में कोई अंतर, साम्य भाव, साक्य नहीं है। यदि हम श्री भगवान के हरे कृष्ण नाम का जाप करते हैं तो हमें उतनी ही शक्ति रहती है जितनी कि स्वयं श्री भगवान में है। श्री भगवान के रूप में जिनके हम पूजा करते हैं और मंदिर में उनका जो रूप होता है, उन दोनों में कोई समभाव अंतर नहीं होता है। मनुष्य को चाहिए कि वो यह न सोचे कि वो कोई भगवान की मूर्ति या खिलौने की पूजा कर रहा है, भले ही दूसरे लोग उसे मूर्ति माने, क्योंकि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अतः श्री भगवान की मूर्ति तथा स्वयं श्री भगवान की पूजा करने का फल समान मिलता है।
यही कृष्णानुभावात्मक का विज्ञान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। तो कला भी बता दिया, स्वांश भी बता दिया। स्वांश अंश है और उसके अंश से जब अंश होता है उसको कला कहते हैं। फर्क कुछ नहीं है, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। सावित्री तिवारी।